नमस्ते, आदाब। मैं महबूब खान आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसे करियर फील्ड के बारे में जिससे मैं 20 साल से खुद जुड़ा हुआ हूं। आपको साझा करूंगा सारी एक्सपीरियंस, सारी नॉलेज। ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है। दोस्तों, सप्लाई चेन एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटीज, इंडिया छोड़िए विदेश में भी इतना बूम है कि अगर चाहें तो आप इस करियर को बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के इस करियर को चूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज इस करियर में बहुत ज्यादा हो गई हैं, बूम बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, बशर्ते आप तैयार हों एक ऐसा चैलेंज लेने के लिए जिसको आप तन मन और धन से एक्सेप्ट कर सकें। अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ए से लेकर जेड तक सप्लाई चेन के बारे में। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि सप्लाई चेन में कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं, कंटेंट कौन कौन से होते हैं। आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि किस किस डेजिग्नेशंस पे आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर के साथ किस तरह से जॉब ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेजिग्नेशंस के बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ा डेजिग्नेशंस वेयरहाउस, जो कि सप्लाई चेन का एक कंटेंट है, उसमें वेयरहाउस मैनेजर एक सबसे बड़ा डेजिग्नेशन वेयरहाउस मैनेजर का होता है। वेयरहाउस मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स, डिवीजन इंचार्जेस, एग्जीक्यूटिव्स और अपने अपने डिविजन्स के पर्टिकुलर बेसिक सेगमेंट्स के हैंडलर जैसे पिकर, पैकर, स्कैनर्स, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एचआर एग्जीक्यूटिव्स और लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके डेजिग्नेशंस या जिनके पास अलग लेवल की पोजीशंस के लोग भी होते हैं, जैसे क्लैरिकल्स, जैसे पर्सनल सिक्योरिटीज, जैसे लॉस एंड प्रिवेंशन, मेंटेनेंस, सेफ्टी एक्सपर्ट्स। इस तरह के लोग और इस तरह के डेजिग्नेशंस भी उनके साथ अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं डेजिग्नेशन वाइज सैलरी स्लैब्स की। वेयरहाउस मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे बड़ा डेजिग्नेशन होता है जिसके सैलरी पैकेज कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सप्लाई चेन के कुछ सर्टिफिकेशंस भी आपके पास होने चाहिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट बात करते हैं ऐसे लोगों की जो रोजगार की तलाश में है और उनको अभी तक ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है। वो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी और बाकी चीज़ों में मशगूल रहते हैं, मेहनत का काम करते हैं, लेकिन उतना अच्छा पे आउट नहीं पाते हैं। मैं उनको बता दूं कि वेयरहाउस जैसी इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं तो आपको 12 से 15 हज़ार ईजिली मिल सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर 5 से 7 साल अपना स्पेंड कर देते हैं तो आपको वहाँ पर 20 से 25 हज़ार तक की सैलरी ग्रोथ ईजिली मिल जाती है। साथ ही साथ आप जो कि नॉन स्किल्ड है, इस इंडस्ट्री में अपनी स्किल्स भी गेन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं आपको डेजिग्नेशन वाइज, सैलरी वाइज उनकी जिम्मेदारियां भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको हेल्प करेगी हर सेगमेंट में नौकरी करने लायक आपको नॉलेज गेन करेंगी। हर सेगमेंट में आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेजिग्नेशंस, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आने वाले टाइम में मैं आपको डीपली सप्लाई चेन की नॉलेज ट्राई करूंगा कि मैं दे पाऊं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो यंगस्टर्स पढ़ के अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या अपने करियर की फील्ड को चूज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं बता देता हूं, सप्लाई चेन एक बहुत ही बूमिंग फील्ड है, एक बहुत ही क्रेजी फील्ड है, या एक बहुत ही डिमांडिंग और एक अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ देने वाला फील्ड है। आप चाहें तो सप्लाई चेन में अपना करियर आजमा सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा सप्लाई चेन ए से लेके जेड तक। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई चेन के एक बेसिक कंटेंट की, जो कि वेयरहाउसिंग होता है। वेयरहाउसिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहां पर कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनके सैलरी स्लैब्स क्या क्या होते हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं, आखिर ये जॉब उनको मिलती कैसे है और जॉब मिलने के बाद उनको करना क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं आखिर वेयरहाउस में कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं। वेयरहाउस में डेजिग्नेशंस होते हैं वेयरहाउस मैनेजर। वेयरहाउस मैनेजर इज हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन दी प्रीमाइसेस। वेयरहाउस मैनेजर सबसे बड़ा डेजिग्नेशन होता है, सबसे बड़ा पद होता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है। उसके बाद वेयरहाउस को अलग अलग हिस्सों में बांटा होता है, जैसे कि इनबाउंड, आउटबाउंड। ये आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि होता क्या है। वहां पर सभी इंचार्जेस होते हैं जो वेयरहाउस मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इनके नीचे फ्लोर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर उनके नीचे अपने अपने डिवीजन के बेसिक सेगमेंट्स को हैंडल करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि पिकर्स, पैकर्स, हेल्पर्स, लोडर्स, अनलोडर्स, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और
लॉस एंड प्रिवेंशन ऑफिसर्स। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनीज लॉस एंड प्रिवेंशन के अलावा सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स को श्रिंकेज एंड शॉर्टेज कंट्रोल के लिए रखती है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोस में मैं इन डेजिग्नेशंस के बारे में बात करूंगा, आपको डीपली समझाऊंगा कि इसमें किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको किस तरह बहुत ही इजीली ये जॉब मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पर 5 से 10 साल अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो आप एक अच्छे पैकेज पे पहुंच सकते हैं। हर वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेजिग्नेशंस, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आने वाले टाइम में मैं आपको डीपली सप्लाई चेन की नॉलेज ट्राई करूंगा कि मैं दे पाऊं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस में मिल जाए। थैंक यू, नमस्ते, बाय।